हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नाटा एग्ज़ाम के बारे में। तो नाटा हो गया नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो नाटा एग्ज़ाम जो होता है वो होता है आर्किटेक्चर के एडमिशन के लिए। अगर आप एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हो तो आपको ये एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका गवर्नमेंटल कॉलेज में हो, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज में हो, नाटा एग्ज़ाम देना और नाटा स्कोर रखना काफ़ी अच्छी बात होती है। तो नाटा का एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, उसमें क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो आपको 10+2 होना चाहिए। मतलब कि आप 12th पास आउट होने चाहिए, जिसमें कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में। फिर इसमें मैं बताऊँ तो आपका मैथ्स थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और साइंस और कॉमर्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं साइंस से हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं, कॉमर्स से हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसमें कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको साइंस ही लेना है या फिर कॉमर्स ही लेना है, कोई भी इसमें कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मैथ्स। तो जब आपको अगर इस एग्ज़ाम को देना है तो आप क्या करो कि आप नाटा का वेबसाइट है, आप उसमें जा सकते हो, वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और आपका जो एलिजिबिलिटी है उतना एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद वो आपको एक सेंटर अलॉट करते हैं। कई बार आपके सेम सिटी के अंदर होता है, कई बार अदर स्टेट में भी होता है। तो उसके अंदर अब क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो इसमें MCQ होता है, आपका स्केचिंग होता है और आपका मैथ्स का क्वेश्चन होता है। तो जैसे कि MCQ का बात करूं तो फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके का कोई मटेरियल या कुछ भी एक ड्राइंग दे देंगे और कहेंगे कि इसका प्लान व्यू बताओ कि कैसा दिखेगा। आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट देंगे, बोलेंगे इसका फ्रंट एलिवेशन कैसा दिखेगा। तो इस तरीके के छोटे बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और फिर इसमें मैथ्स इन्वॉल्व होता है, तो मैथ्स थोड़ा सा टफ होता है। मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया है तो मुझे कंपेरेटिवली मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा MCQ के कंपेरेटिवली। और फिर जो स्केचिंग होता है, तो स्केचिंग में मैंने जितना देखा है ज़्यादातर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू में आपसे स्केचिंग करने के लिए बोला जाता है। कोई भी एक सीन बोला जाएगा कि आप इस सीन को बनाओ और उस सीन को 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में देखना है या फिर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में देखना है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स क्या होते हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स क्या होते हैं, आप किसी एक यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, किसी भी एक यूट्यूब वीडियो पर आप देख सकते हो। उसके बाद मैं आपसे बात करूँ तो अगर गवर्नमेंटल के बारे में, तो जैसे कि आपको पता है कि जेई का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी होता है। तो जेई का फर्स्ट पेपर जो होता है वो बीटेक के लिए होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो बीआर के लिए होता है। तो सेकंड पेपर भी सेम इसी तरीके से होता है, बट डिफरेंस क्या है कि जब आप नाटा का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे एक कंप्यूटर वाला क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको डायरेक्टली टाइम लैप्स काइंड ऑफ चलेगा, आपको फटाफट टाइम चलता रहेगा, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और उसका रिजल्ट तुरंत से आ जाएगा। और रिटन भी होगा और स्केचिंग भी होगा। बट जो जेई का सेकंड पेपर होता है उसमें सिर्फ रिटन आपका रहेगा। रिटन के अंदर इसी तरीके से MCQ रहेगा, मैथ्स रहेगा और स्केचिंग रहेगा बस। कंप्यूटर वाला उसमें कोई वैसा नहीं होता, एग्ज़ाम नहीं होता उसमें कंप्यूटर पर बैठ के। तो ये सारी चीज़ें हो गई एग्ज़ाम्स के बारे में। आपको कैसे फिलअप करना है फॉर्म वो भी मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा खुद का आर्किटेक्चर का फर्म है और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का फर्म है, तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिकल फील्ड के बारे में जानना है कि सैलरी किस तरीके का होता है, ये करियर के अंदर जाने के बाद कॉलेज लाइफ कैसा होता है, तो वो भी मैंने काफ़ी सारे वैसे वीडियोस बना रखे हैं। बट फिर भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे वीडियो में जितने भी वीडियो उसके हर एक कमेंट का मैंने रिप्लाई दिया, तो अगर आप भी कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो फील फ्री टू कमेंट। और आपको जैसा कि पता है कि मैं खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाता हूँ स्टूडेंट्स को। तो ये 3 मंथ्स का भी कोर्स होता है और एक 1 ईयर का भी कोर्स होता है, जिसके अंदर हम लोग एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं। क्योंकि आर्किटेक्चर का कोर्स और इंटीरियर का कोर्स जो कॉलेज ये सब कराते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि मैं खुद जब एक आर्किटेक्ट हूँ, खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो मैं भी स्टूडेंट्स का हेल्प कर सकता हूँ जो फाइनेंशियली उतना ज़्यादा केपेबल नहीं है कि मैं उतना ज़्यादा फीस पे कर सकूँ। फिर बहुत मिनिमम अमाउंट में हमने भी एक कोर्स निकाला है जो कि 3 मंथ्स का कोर्स है और 1 ईयर का कोर्स है। इसके अंदर हम लोग 5 सॉफ्टवेयर्स आपको सिखाते हैं, आपको साइट विजिट पर लेकर जाते हैं। क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो कि कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स नहीं कराते हैं। तो क्योंकि हमारा खुद का फर्म है, खुद के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हम लोग स्टूडेंट्स को वहाँ पर लेकर जाते हैं, उनको दिखलाते हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट होता है। तो आफ्टर 2 to 3 मंथ्स हम लोग उनको खुद एक हमारा लाइव प्रोजेक्ट देते हैं बनाने के लिए। अगर एक पूरा
कंप्लीट हाउस हो गया तो उसका एक रूम देंगे उनको बनाने के लिए, जो वो बना कर देखे तो उनको भी समझ में आएगा किस तरीके से डिज़ाइनिंग होता है। फिर जब वो एग्जीक्यूट होता है तो वो खुद जब जाकर देखते हैं कि मेरा डिज़ाइन किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये हो गया हमारा साइट विज़िट का भी। और उसके बाद हम लोग करते हैं वास्तु सिखलाते हैं, तो क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स के लिए वास्तु बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो हम लोग वास्तु भी सिखलाते हैं। उसके बाद आपका हो गया इसमें एस्टिमेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिज़ाइन करते हैं उनको पता नहीं होता कि कॉस्टिंग कैसे निकाले, जो कि ना कॉलेज सिखाएगा ना कोई भी नहीं सिखाता, वो सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं। तो हम लोग एस्टिमेशन सिखाते हैं। तो एस्टिमेशन में आपको पता चलेगा किस तरीके से कॉस्टिंग निकालना है। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम लोग एक सर्टिफिकेट देते हैं जहाँ से आप एक हमारे साइड से सर्टिफाइड हो वो आपको मिलता है। और आप इस तरीके से अगर आपका काम हमें अच्छा लगा तो हम लोग खुद अपने भी फर्म में रखते हैं, और नहीं तो हम मेरे जितने भी नोन जितने डिज़ाइनर्स हैं मैं उनके पास भी रेफ़र करता हूँ। और उसके बाद हम लोग का एक MSME रजिस्ट्रेशन भी हम लोग करा कर देते हैं उन स्टूडेंट्स को जो खुद कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, खुद अगर कुछ फर्म खोलना चाहते हैं या फिर इस तरीके कोई भी एक बिजनेस स्टेप लेना चाहते हैं, तो एक MSME का रजिस्ट्रेशन करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के साइड से आपको हेल्प मिलता है कि आप खुद का एक बिजनेस कर सको। तो अगर आप इस कोर्स से भी रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।